आज इस वीडियो में हम जनसंचार माध्यमों के लाभ पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में विकासशील देशों में जनसंचार माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए निम्न बिंदुओं का सहारा लिया जा सकता है। सूचनाओं का शीघ्र प्रसारण करना, जन जागृति उत्पन्न करना, शिक्षा का प्रसार करना, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, कृषि विकास में सहायक आदि अनेक दृष्टियों से जनसंचार महत्वपूर्ण है। जनसंचार माध्यम समाज में केवल मनोरंजन, सूचना, शिक्षा का कार्य ही नहीं करता, अपितु समाज के मूलतः निम्नलिखित स्तरों पर लाभ देता है, जिसमें संस्थागत लाभ, व्यक्तिगत लाभ और अन्य लाभ। पहला है संस्थागत लाभ। संस्थागत लाभ से तात्पर्य है कि एक संस्था विशेष को जनसंचार से क्या फायदा हो रहे हैं। तो बिल्कुल संस्थागत विकासशील देश में जनसंचार माध्यम के सारे ही जन कल्याण की बहुत सी योजनाएं और कार्यक्रमों की सूचनाएं शीघ्रता से प्रकाशित की जा सकती है और जनहित संबंधी कार्यक्रमों की सफलता के लिए इन कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी भी आवश्यक है। जब उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रमों की पूरी जानकारी हो तो विकासशील देशों में सरकार द्वारा जनता के जीवन स्तर को अच्छा बनाने के उद्देश्य से समय समय पर जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती है। इनमें पहला है जनसंचार माध्यम गैर राजनीतिक तरीके से राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोग प्रदान करता है। दैनिक मंडी समीक्षा के प्रकाशन से राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में सहयोग देता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय बाजार की स्थापना में भी इससे सहयोग प्राप्त होता है। जनसंचार माध्यम कला और साहित्य को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करता है। कला और साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का कार्य यही करता है। आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बिंदुओं पर व्यापक बहस का आधार है। बिल्कुल संपूर्ण जो बिंदु है इन पर व्यापक बहस जनसंचार के माध्यम से ही की जा सकती है। राष्ट्रीय राजनीति को दिशा निर्देश और प्रगतिशील विचारधारा के राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने की भूमिका का निर्वहन भी यही करता है। ये तो हुआ इसको संस्थागत लाभ। अब हम इसके सामाजिक स्तर पर क्या लाभ है, एक समाज को इनसे क्या लाभ की संभावना है। तो संचार माध्यमों में समाज के स्तर पर व्यक्तिगत लाभ अथवा व्यक्तिगत स्तर पर विभिन्न परिवर्तन होते हैं, जैसे ध्यान आकर्षित करना, सामाजिक प्रतिष्ठा, सूचना, कौशल, रुचि, बिंब, प्रवृत्ति, व्यवहार आदि। जनसंचार माध्यमों के कुछ अन्य लाभ भी है। देखिए, एक ही संदेश का व्यापक प्रसारण, मतलब एक ही संदेश को एक ही समय में हम व्यापक लोगों तक प्रेषित कर सकते हैं। तत्काल, तत्क्षण, स्वचालित वितरण, इसका तत्क्षण मतलब एक ही क्षण में इसको हम वितरित भी कर सकते हैं। प्रसारण और प्रकाशन की नियमितता, बिल्कुल सही है, प्रकाशन और प्रसारण को नियमित रूप से संचालित किया सकता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए उनको संचालित किया, बल्कि उनको नियमित रूप से भी हम इसके माध्यम से संचालित कर सकते हैं। विकासात्मक संचार संबंधी माध्यमों की भूमिका, जो विकासात्मक संचार है उन माध्यमों की क्या भूमिका है। चौकसी, बिल्कुल सही है, नीति का निर्धारण, ये नीतियों का निर्धारण भी करते हैं, क्योंकि नीति निर्धारण करते हैं और उन नीति के निर्धारण के माध्यम से तुरंत ही उसकी प्रतिपुष्टि मिल जाती है। जन शिक्षण, जनता को शिक्षित करते हैं। विकासशील देशों में साधनों की कमी है, औपचारिक शिक्षा के मार्ग में दीवार बन जाती है। यदि जन माध्यम व्यापक रूप से अनौपचारिक शिक्षा के लिए काम में लिया जाए तो इससे बहुत अधिक लाभ हो सकता है। रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, कंप्यूटर आदि के द्वारा हम स्कूली बच्चे, नवसाक्षर, प्रौढ़ शिक्षा को प्रदान की जा सकती है। अर्थात एक शिक्षण के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए भी जन संचार को उपयोग में लाया जा सकता है, तो इसके लिए भी एक कारगर सिद्ध हो सकता है। जनसंचार माध्यम का प्रयोग प्रमुखतः 3 स्तरों पर करना अनिवार्य है।
3 स्तर कौन कौन से? शैक्षिक प्रयोग, समाचार मुद्रण परक प्रयोग और मनोरंजन परक प्रयोग। शैक्षणिक प्रयोग वही शिक्षा के लिए, वो कैसा भी हो सकता है, और मनोरंजन परक तो है ही। सामाजिक स्तर पर अभिनव परिवर्तनों के विस्तारण में जनसंचार माध्यमों की प्रक्रिया का स्वरूप निम्नलिखित है, जैसे कि प्रयोगधर्मी, अग्रगामी, अग्रबहुमत, विलंबित बहुमत और विलंबी। इसके अतिरिक्त तीसरी दुनिया के विकास का रुझान। तीसरी दुनिया के विकास का रुझान निम्न बिंदुओं में देखा जा सकता है, जैसे कि आर्थिक और सामाजिक विकास के प्रति, उत्पादन में वृद्धि के प्रति, दो मार्गी सूचनाओं का प्रभाव। इस प्रकार जो जनसंचार माध्यम है उनका जो महत्व है उसको शब्दबद्ध करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। इसके अतिरिक्त जन जागृति उत्पन्न करने के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विकास के लिए जन जागृति अत्यावश्यक है, क्योंकि उसका विकास जनता की जागृति के बिना संभव नहीं है और जनसंचार को हम जन जागृति के माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जनसंचार माध्यम सोई हुई जनता को जगाने और उसकी जड़ आत्मा को चित करने के अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। हम यह नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो रहा है, किंतु यह अवश्य कहना चाहते हैं कि आवश्यकता अनुरूप ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से जनता में जागृति लाने के लिए भी जनसंचार महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण बिल्कुल सही है। हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित किया जा रहा है, वनों की कटाई की जा रही है, इससे वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ते हैं। लेकिन हम जनसंचार माध्यम का उपयोग करके जनता को यह समझा सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिए अनिवार्य नहीं बल्कि अति आवश्यक है। जंगल कटने लगे हैं, वृक्ष कटने लगे हैं, यदि नए लगाए जाते हैं तो वे सूखे रहते हैं। इस प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रकृति को सुखाना शुरू कर दिया है। अब इनके क्या लाभ है, क्या हानि है, यह तो हम जनसंचार के माध्यम से ही सामान्य जन को बता सकते हैं। जैसे कि उन्हें टेलीविज़न के माध्यम से उनके दृश्य दिखाकर कि पर्यावरण किस प्रकार से नाश हो रहा है और उसका हम पर क्या नेगेटिव असर पड़ रहा है। हमारी ओजोन परत में छिद्र हो चुका है और उससे हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं और चर्म रोग बढ़ रहे हैं, और वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाला धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो हम ये संपूर्ण जानकारी जनसंचार के माध्यम से ही दे सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना, यदि हमें अपने पर्यटन को बढ़ावा देना है तो उसके लिए जनसंचार का उपयोग करना अनिवार्य होगा। पर्यटन से हमें सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसको बढ़ाना तो हमारे लिए आवश्यक है और इसको बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करना पड़ता है। यदि किसी बात को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है तो उसके लिए तो जनसंचार माध्यम का उपयोग करना स्वतः सिद्ध है। कृषि विकास में सहायक, बिल्कुल सही है। यदि हमारी कृषि में नवीन तकनीकी विकसित हो रही है और हमारा जो किसान है वह अशिक्षित है, उन तकनीकियों से परिचित नहीं है, तो उन तकनीकों को किसान तक पहुंचाने के लिए हम जनसंचार माध्यम का सहारा लेते हैं। पुराने ढंग से तो बहुत कृषि हो चुकी है, अब नए साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकी की जानकारी देकर कृषक समाज का लाभ कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने न केवल ग्रामीण विकास अपितु कृषि का विकास भी जनसंचार के माध्यम से हो सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार, सामाजिक समस्याओं का समाधान कैसे करें, मौसम संबंधी जानकारी या शिक्षा से संबंधित जानकारी, कला साहित्य से संबंधित जानकारी और भी बहुत सारी जानकारी हम जनसंचार के माध्यम से दे सकते हैं। और जनसंचार माध्यम बहुत ही उपयोगी है और एक क्षण भी हम संचार किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए जनसंचार माध्यम का हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य योगदान है। ये जन माध्यम हमारी सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक है। इन माध्यमों के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति और अपनी उपयोगी परंपराओं की रक्षा कर पाते हैं। भारत एक विकासशील देश है
और इनको अपनाना हमारे देश के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम आगे विकास कर पाएंगे।